हाय दोस्तों, अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ईच ऑफ द पार्टनर्स विड्रू 10,000 रेगुलरली। इन्होंने क्या करा है, 10,000 रेगुलरली निकाला है। अब कब कब निकाला है ये देखते हैं। ए ने विड्रॉ करे हैं बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ्स, यानी कि पहले 6 महीने में। जैसे कि एक बार दोबारा हम लोग मंथ्स बना लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। ध्यान से देखना ए ने कैसे कैसे ड्राइंग करी है। पहले 6 महीने में, फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर के बिगिनिंग में करी है, यानी कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। ठीक है ना। बी ने विड्रॉ करे हैं इन द मिडल ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, और पहले 6 महीने यानी कि अप्रैल से सितंबर के मिडल में यहाँ क्या करा है, इसने विड्रॉ करा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सी। सी ने विड्रॉ करा है एट द एंड ऑफ मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स के एंड में, यानी कि सी ने यहाँ पे एंड यहाँ पे। समझ लो, ए ने बिगिनिंग में, बी ने मिड में और सी ने एंड में करा है। अब जरा ध्यान से देखो, हमसे क्या कहा है इसने, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। हमें यहां तक का निकालना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट में आपको बताता हूं ये किस क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। ये क्वेश्चन नंबर 43 की तरह सिमिलर है, ठीक है ना। अब देखो जरा, हम सबसे पहले ए का निकालेंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा बेटा। सबसे पहले उसने 10,000 निकाले हैं। 10,000 निकाले हैं, कितनी बार निकाले हैं, इसने निकाले हैं टोटल हमारे 6 बार, क्योंकि 6 मंथ तक विड्रॉ करा है। 10,000 इंटू में 6 करेंगे तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 60,000। ठीक है जी। इंटू में करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। इंटू में अब एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। एक मिनट, ये देखो, पहली ड्राइंग इसने यहाँ पे करी होगी। इसके बाद टाइम लेफ्ट कितना है, ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम लेफ्ट कितना है, 12। यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है। लास्ट ड्राइंग इसने करी होगी 1 सितंबर को। 1 सितंबर से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है बेटा, 7 मंथ्स अपॉन में 2, तो 12 प्लस 7 अपॉन में 2 इज 9.5 इंटू 9.5 अपॉन में 12 हो जाएगा। सिमिलरली बी की हम लोग निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, वही 60,000 हो जाएगा, क्योंकि इसने भी फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए करा है। इंटू में 6% हो जाएगा एंड इंटू में, अब ध्यान से देखो, इसका एवरेज पीरियड अगर निकालना हो तो किस तरीके से निकलेगा। इसने पहली ड्राइंग कब करी होगी बेटा, मिड ऑफ मंथ में है, तो पहली ड्राइंग इसने 15 अप्रैल को करी होगी, राइट। 15 अप्रैल को अगर इसने पहली ड्राइंग करी होगी तो 15 अप्रैल से, मतलब मिड ऑफ अप्रैल से लेके लास्ट ऑफ मार्च तक कितना टाइम होगा बेटा। देखो यहाँ से 0.5 अगर माइनस कर दे पीछे का तो 11.5, यहाँ से लेके यहाँ तक 11.5 मंथ्स हैं, तो 11.5। आखिरी ड्राइंग इसने कब करी होगी, इसने आखिरी ड्राइंग करी होगी सितंबर के बिल्कुल मिड में, क्योंकि 6 महीने तक करा है, तो पहला महीने से लेके 6 महीने तक इसने मिड में करा है, तो आखिरी ड्राइंग 15 सितंबर को करी होगी। और 15 सितंबर से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम होगा बेटा, 6.5 प्लस कर देंगे 6.5 और अपॉन में कर देंगे 2। 11 और 6 17, 18 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 9, यानी कि 9 अपॉन में 12। और सी का आ जाएगा हमारा IOD इज इक्वल टू वही 60,000 इंटू में 6% इंटू में ध्यान से देखना, पहली ड्राइंग कब करी होगी बेटा, पहली ड्राइंग करी होगी एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो पहली ड्राइंग इसने अप्रैल 30 को करी होगी, बिल्कुल सही है। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, इसने सितंबर 30 को करी होगी, बिल्कुल सही है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है, 11 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मंथ है, तो टोटल 6 मंथ्स हैं, तो 11 प्लस 6 अपॉन में 2, यानी कि 17 अपॉन में 2, 17 अपॉन में 2 इज 8.5। आ जाओ, ए बी सी तीनों का निकाल लेते हैं। ए का आ जाएगा 60,000 इंटू 6% इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 2850।
दूसरे का आ जाएगा 60,000 इंटू 6% इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 2700। और सी का आ जाएगा 60,000 इंटू में 6% इंटू में 8.5 डिवाइडेड बाई 12, दिस 60,000 इंटू 6% इंटू में 8.5 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज़ 2550। बात खत्म। यानी कि ए बी सी का हमने निकाल दिया। आपको यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो एवरेज पीरियड जैसे 9.5, 8.5, 9, 6.5, 5.5, 6, ये एवरेज पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला जो है ना बेटा, ये आपके दिमाग में जहन में होना चाहिए। नहीं है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, बस खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग। ओहो, इस बार कहा है कि मनन मंथली कितनी ड्राइंग करेगा, ये निकालना है हमको। 1 सेकेंड। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, in the following alternative cases when partnership deed allows interest on drawing at the rate 10% per annum। यानी कि अब हमें मंथली ड्राइंग्स दे नहीं रखी हैं बेटा, हमें वो निकालनी है। यानी कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है वो दे रखा होगा। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया है, टोटल ड्राइंग्स इनटू में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का अपॉन में 100 इनटू में जो भी एवरेज पीरियड होगा बेटा, उसे हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। अब ध्यान से देखो, पहला केस क्या है, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1950, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है कितना, 1950। ये देखो 1950 दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट, इसने विड्रॉ करा एक फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि पूरे साल की शुरुआत में इसने निकाला है। और जब भी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता है बेटा, तो एवरेज पीरियड कितना हो जाता है, एवरेज पीरियड हो जाता है 6.5। आप अपना टेबल जरूर देख लेना। तो 6.5 एवरेज पीरियड है, अपॉन में 12 है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% दे रखा है, इंटू में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर टोटल ड्राइंग्स कितनी है वो हमको नहीं पता, तो टोटल ड्राइंग्स हमारी एज इट इज हम ऐसे लिख देंगे। अब सब चीज़ें दूसरी साइड में ले जाएं, तो टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू, ये चीज़ें नीचे वाली ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। तो देखो जरा, 1950 इंटू में 100 इंटू में 12 अपॉन में 10 इंटू 6.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे दोस्त, तो आपको क्या पाओगे, रुको मैं बता देता हूँ कि 1950 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 65, ये आ जाएगा आपका 6000। यार ये 6000 आ रहा है, कैलकुलेशन क्या सही हुई है, आई होप सो। 1950 है ना, हाँ ठीक है। 6000 अगर है यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, नो आई डोंट थिंक सो। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ना, ठीक है। 1950 10% 6.5, 1950 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन में 6.5 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 36,000। हाँ सही है, 36,000 आ रहा है टोटल ड्राइंग्स। अगर टोटल ड्राइंग्स बेटा 36,000 आया है, और हमने ड्राइंग्स जो करी हैं वो कितनी करी हैं, टोटल 12 महीने करी हैं, तो टोटल ड्राइंग अगर 36,000 है, तो मंथली ड्राइंग्स कितनी होंगी, मंथली ड्राइंग हो जाएगी हमारी 36,000 को आप क्या कर दो, डिवाइडेड बाई 12 कर दो। 3000 इज द आंसर, 3000 इज द आंसर। ठीक है, अब आ जाओ जरा, केस 1 मैंने आपको करा दिया, अब केस नंबर 2 कराने की बारी आती है बेटा, जल्दी से देखते हैं। केस 2 देखना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है, 2400। तो 2400 अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसके बाद ही विड्रू फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। अब सिर्फ वो क्या कर रहा है, एवरेज पीरियड के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो टोटल ड्राइंग्स दे नहीं रखी, वो निकालेंगे। इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, वही रहेगा सेम टू सेम जो 10% था। इनटू में मिडल ऑफ ईच मंथ है तो 6 हो जाएगा, अपॉन में 12 हो जाएगा। तो टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 2400 इंटू में 100, ये देखो ना 2400 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन में 10 इंटू 6। 2400 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 60, ये आ जाएगा 48,000। टोटल ड्राइंग्स आ गई हमारी 48,000। तो मंथली ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, मंथली ड्राइंग्स हमारी हो जाएगी 48,000 अपॉन में 12, ये आ जाएगी 4,000। 4,000 इज़ द आंसर। लो जी,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3। इसमें कह रहा है कि 2750 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह 2750 लिख लिया। फिर टोटल ड्राइंग की जगह टोटल ड्राइंग ही रहने दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, इनटू में फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, हर मंथ के एंड में। एंड मतलब 5.5 अपॉन में 12 कर देंगे। टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 2750 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन में 10 इंटू में 5.5, 2750 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 55। दिस इज 60,000। अगर ये 60,000 आया टोटल ड्राइंग, तो मंथली ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? 60,000 अपॉन में 12 कर देंगे, 12 महीने से डिवाइड कर देंगे, तो 5,000 बेटा मंथली ड्राइंग आ जाएगी। दिस इज द आंसर। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या कह रहा है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ शिव्स क्वार्टरली ड्राइंग्स। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 47 कर लिया है तो 48 वही है बिल्कुल, बस उसमें क्या है, मंथ की बात हुई थी और यहाँ पर क्वार्टर की बात हुई है। एज सिंपल एज दैट। फॉर्मूला हमारा यही वाला लगना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपॉन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब देखो, शिव की क्वार्टरली ड्राइंग्स हमें निकालनी है कि हर क्वार्टर में उसने कितनी ड्राइंग्स करी हैं। इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। 12% दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब केस नंबर 1 देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही दे रखा है 1500, यानी कि 1500 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स नहीं दे रखा, वो निकालना होगा। इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 अपॉन में 100, इनटू में एवरेज पीरियड कितना दे रखा होगा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात करी है, मैं अगेन कह रहा हूं आपसे, टेबल जाके देखो। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर जब भी होता है बेटा तो हमारा आता है 7.5, यानी कि 7.5 इज दी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पूरे साल अगर आपने ड्राइंग्स करी है तो एवरेज पीरियड 7.5 होगा अपॉन में 12। तो टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 1500 इंटू में 100 इंटू में 12 अपॉन में 12 इंटू में 7.5। तो ये हो जाएगा 1500 इंटू में 100, ये आ गया हमारा 20,000 आ गई टोटल ड्राइंग। अब हमें क्वार्टरली ड्राइंग्स निकालनी है, क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो ये आ जाएगा बेटा 20,000 अगर हमारी टोटल ड्राइंग है। हमने अगर क्वार्टरली निकाला है तो साल में 4 बार निकाला होगा, क्योंकि एक क्वार्टर में 4 हिस्से होते हैं, चार को एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5,000। ये आ जाएगा 5,000। तो 5,000 हमारा आंसर आ जाएगा अमाउंट ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग्स, ठीक है ना। मंथली ड्राइंग्स होती तो डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, बात खत्म। केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? 1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, ठीक है जी। इनटू में टोटल ड्राइंग दे रखा है, नहीं दे रखा है, हमें निकालना है। इनटू में 12%। अब एवरेज पीरियड क्या होगा? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है, चाहे मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो चाहे मिडिल ऑफ ईच मंथ हो, 6 होता है, 6 अपॉन में 12। तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 1200 इंटू में 100 अपॉन में 6, 6 कम 200, 20,000। अगला भी बेटा आ जाएगा। क्वार्टरली ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी? 20,000 ही है ना, तो 20,000 अपॉन में 4 करेंगे तो बेटा 5,000 ही आ जाएगा, 5,000। अगला 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 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 900। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 900 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? वही 12%। इनटू में एवरेज पीरियड कितना है? एवरेज पीरियड हमारे को एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात की गई है। जब भी एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है, पूरे साल अगर आपने ड्राइंग करी है तो ये हो जाएगा आपका 4.5 अपॉन में 12। तो टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 900 इंटू में 100 इंटू में 12 अपॉन में 12 इंटू में 4.5। तो 900 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4.5, ये हो जाएगा। ये भी 20,000 है, क्या बात है, तीनों आंसर सेम ही लाने थे यार, परेशान क्यों किया। तो ये हुआ 20,000 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 5,000। आंसर सेम टू सेम है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। या दोस्तों, अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 49। 48 और 49 में डिफरेंस ये है कि 48 के अंदर आपको निकालना था कि मंथली ड्राइंग्स कितनी है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था, मंथली ड्राइंग्स निकालनी थी। अब इस बार इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बाकी सब कुछ दे रखा होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी ड्राइंग्स का होगा अपॉन में 100 इनटू में जितना एवरेज पीरियड है बेटा
अपॉन में 12। ये फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे हम लोग करने वाले हैं। पीयूष, हरमेश और अतुल 3 पार्टनर्स हैं, तीनों विड्रॉ कर रहे हैं रेगुलरली 20,000 पर मंथ कर रहे हैं। अब कब कब कर रहे हैं वो नीचे दे रखा है। केस ए दे रखा है, जो पीयूष है वो विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, हरमेश जो कर रहा है वो मिडिल में, और अतुल जो है वो एंड में हर मंथ के कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है तीनों का वो 15,600, 14,400 और 13,200 रिस्पेक्टिवली दे रखा है। यानी कि ये पीयूष का है, ये हरमेश का है, ये अतुल का है। कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। ठीक है, सबसे पहला केस किसका है? पीयूष का केस है। तो पीयूष का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है बेटा 15,600, देखो ये रहा, इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स हम लोगों को 20,000 पर मंथ अगर बोला हुआ है तो 20,000 पर मंथ है, तो बेटा गलती से भी 12 से मल्टीप्लाई किए बिना मत रह जाना। यानी कि 2,40,000 12 मंथ्स का हो जाएगा। इनटू में आरओआई हमको नहीं पता, आरओआई को ऐसे ही रखो। इनटू में एवरेज पीरियड क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जब होता है बेटा एवरेज पीरियड, तो टेबल याद कर लो 6.5 होगा। तो अब आरओआई कितना हो जाएगा? आरओआई इज 15,600 इंटू में 100 इंटू में 12 अपॉन में 2,40,000 इंटू में 6.5। बाप रे बाप, ये 00 से 00 गए, ये 00 से ये 00 गए। अब सॉल्व करके देखेंगे। 156 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ गया 12। यानी कि सब कुछ काटेंगे तो 12 आ रहा है। 12 अगर आ रहा है तो हम इसे 12% लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसका जो 100 वाला पोर्शन है वो साथ में लिखा हुआ है। तो दिस आंसर कम्स एट 12%, ठीक है ना। बस परसेंट जरूर लगा देना, परसेंट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट के टर्म्स में दिया गया होगा। अब आइए ज़रा अगला केस नंबर बी। इसमें हरमेश विड्रॉ कर रहा है मिडिल ऑफ मंथ में, कुछ नहीं करना, एवरेज पीरियड सिर्फ 6 कर देना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14,400 है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स हमारा, इसका भी 2,40,000 हो जाएगा क्योंकि तीनों ने 20,000 पर मंथ किया है। इनटू में इसका भी आरओआई अपॉन में 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद इनटू में एवरेज पीरियड 6 है, अपॉन में कर देंगे 12। अब इसको जब हम सॉल्व करने चले तो भैया आरओआई कितना आ जाएगा? 14,400 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन में 2,40,000 इंटू में 6, 14,400 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, ये आंसर आ रहा है। इसका भी आ रहा है 12%। खत्म भाई, सी का भी यही हो जाएगा। बस एंड ऑफ मंथ है, यहाँ पे 6 की जगह क्या हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा बस। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना है वो 13,200 हो जाएगा। इतना तो आप कर ही लोगे। 12% इसका भी आंसर है। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 और 49 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि भाई उसमें मंथली दे रखा था, यहाँ पे आपको क्वार्टरली दे रखा है। यानी कि आपने जो ड्राइंग्स करी है वो हर क्वार्टर में करी है, ना कि मंथ में करी है। बाकी सब कुछ सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है आपको यहाँ पर भी, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखो पहला पार्ट, इफ ही विड्रू, मोहन की बात हो रही है, 6,000 विड्रू कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। हर क्वार्टर में 6,000 रुपये निकाल रहा है। एक साल में 4 क्वार्टर, यानी कि 6,000 इंटू में 4, टोटल ड्राइंग्स इसने कितनी करी होगी? 24,000 करी होगी। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है 1,500, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखी है 1,500 दे रखी है। इनटू में आरओआई निकालना है तो वो पता नहीं है। इनटू में एवरेज पीरियड कितना होगा बेटा? अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो टेबल जिसको याद है वो बता देगा 7.5 अपॉन में 12। टेबल याद करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको लॉजिक आते हैं, बट हाँ क्वेश्चन जल्दी करना है तो टेबल याद तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आरओआई कितना हो जाएगा? आरओआई हो जाएगा 1,500 इंटू में 100 इंटू में 12 अपॉन में 24,000 इंटू में 7.5। 1,500 इंटू में 100 इंटू में 12 डिवाइडेड बाई 24,000 डिवाइडेड बाई 7.5। आंसर इज 10%। 10% इज द आंसर। बिल्कुल सही है। फिर आ जाओ पार्ट बी पे चलते हैं। बिटा रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लेना, आपको लिखना होगा तो। पार्ट बी पे आ जाओ। यहाँ पे 6,000 ही विड्रॉ करे हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर में, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? वही 24,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 दे रखा है। इनटू में आरओआई अपने को पता ही नहीं है, अपॉन में 100। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर है तो इसका मतलब है 4.5 एवरेज पीरियड अपॉन में 12।
आर ओ आई इज इक्वल टू 900 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन में 24,000 इंटू में 4.5। इसको जब सॉल्व करें तो हमने पाया 900 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 24,000 डिवाइडेड बाय 4.5। आंसर इज 10%। आ जाओ अगले पे चलते हैं। आंसर सही है ये वाला, सी पार्ट हमारा कह रहा है बेटा वही 6,000 पर क्वार्टर, है ना, फॉर द ईयर ही विड्रॉज 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है आपको, फॉर द ईयर बस बोला हुआ है कि ही विड्रू 6,000 पर क्वार्टर फॉर द ईयर। ना मिड बोला, ना एंड बोला, ना बिगिनिंग बोला, तो भाई हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि मिड ऑफ हमने क्या करा है, क्वार्टर में करा है। तो भाई क्या हो जाएगा, वही 6,000 इंटू में 4 24,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1,200 इंटू में आर ओ आई अपॉन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 12, क्योंकि मिड ऑफ ईच क्वार्टर इज 6/12। तो आर ओ आई इज इक्वल टू 1,200 इंटू में 100 इंटू में 12 अपॉन में 24,000 इंटू में 6। तो 1,200 इंटू में 100 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 24,000 डिवाइडेड बाय 6। आंसर इज 10% आंसर। खत्म, क्वेश्चन ओवर। आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।